सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में भगवान ने ज्ञान के एकांत साधन का कथन और यहाँ ज्ञानी महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति तथा उनकी परम गति प्राप्त होने के कथन को दर्शाया है। अतः इनको हमें ठीक से समझना, जानना और अपने व्यवहार में लाना अत्यंत आवश्यक है, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने हमारे हितार्थ, हमारे कल्याणार्थ कुछ इस तरह लिखा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समानता या समदर्शिता का भाव से देखते हैं। Such wise men see the Brahmana with wisdom and humanity, a cow, an elephant and a dog, an outcast as the same. किंतु बेसमझ लोग या लोगों के द्वारा यह श्लोक प्राय सम व्यवहार के उदाहरण में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इसी श्लोक में लिखा गया समवर्तिनः न कहकर समदर्शिनः कहा गया है, जिसका अर्थ समदृष्टि न कि समव्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते के प्रति समव्यवहार संभव नहीं है, असंभव है। इसमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजा विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ही कर सकता है या उसी से हो सकती है, न कि चांडाल से। दूध गाय का ही पिया जा सकता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथे पर ही हो सकती है, न कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और शरीर के किसी भी अंग का दुख हमारा दुख होता है। हम किसी भी अंग की पीड़ा सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही प्राणियों से सम या प्राणियों से विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। यह इस श्लोक का मतलब है। किंतु कुछ लोग इसको कुछ और तरीके से बात करते हैं। समव्यवहार की बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, ना हम जैसे जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं, वो समझा रहे हैं समदर्शन है, सबके साथ एक सा भाव। समव्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, जो पुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और चांडाल में, गाय और कुत्ते में, हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है, न कोई चांडाली कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है, न हाथी की विशालता है और न ही किसी की न्यूनता है, बल्कि उनकी नजर सदैव आत्मा पर पड़ती है जो सभी में समान है। अंतर केवल इतना है कि विद्या संपन्न स्वरूप के समीप हैं और शेष कुछ पीछे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर है। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व देने वाली नहीं होती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वे कोई भेद नहीं देखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गौसेवा की थी,
उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह इसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक विशिष्ट है, परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बतलाया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी से वे उसे व्यक्त करते हैं। देखिए, यहाँ ये दो शब्द जानना बहुत जरूरी है। दिखावटी और शोभायुक्त वाणी से व्यक्त करते हैं और लोग उन्हें ऐसा लगता है कि ये सच कह रहे हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो भी उसी तरह सोचने लग जाते हैं। वे कुछ पाते नहीं, वस्तुतः नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया आराधना। गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखाओं वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण उसकी चर्चा अवश्य करते। हाँ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहां प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं, तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश के केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा की गई है। एक पंडित वह है जो पूर्णता है और दूसरा वह है जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम की पराकाष्ठा और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहां से भक्ति प्रारंभ होती है और विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब हम आराधना करते हैं। और अधिकतम सीमा वह होती है जहां भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन में शमन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्राह्मण में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। यह ब्राह्मण तत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रम से उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय हो जाता है, विलय पा लेता है। जिसे जानना था वह जान लिया, वह पूर्णता है। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा मनुष्य उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है, उसके शरीर के आकार प्रकार पर नहीं। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला और कैसे, इसकी बात भगवान आगे के श्लोकों में बतलाते हैं। आज के इस श्लोक को यदि हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा गहनता से चिंतन और मनन करना आवश्यक होगा। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विश्लेषण दिए गए, विद्यायुक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है। ब्राह्मण होने से वह जाति से ऊंचा है और साथ ही साथ विद्या और विनय से संपन्न है, तब ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। केवल ब्राह्मण जाति में पैदा हो जाने से मैं ब्राह्मण नहीं हो सकता हूं। जब तक मेरे में विद्या और विनय की संबद्धता नहीं आएगी तो मैं पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहां रहता है जहां पूर्णता होती ही नहीं। ब्राह्मण और चांडाल में, गाय, हाथी, कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है, जो कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं।
इसलिए यहां एक शंका होती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे हो। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि, ये हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन के हित की भावना के समान रहती है। फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं करते। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने या अंगूठा दिखाने में भेद तो सभी जानते हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीय भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। तो इसी प्रकार यहां सम बुद्धि की बात करते हुए समदर्शने की बात की गई है। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। आज वर्तमान काल में आप देखिए तो हर आदमी समता की बात करता है, लेकिन समता को समझते कितने हैं, वह आज की चर्चा से कुछ स्पष्टीकरण लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबके साथ समानता का, समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा साक्षात स्वरूप है। जिसका मन समता में स्थित हो जाता है वह यहाँ जीते जी संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म, पर ब्रह्म या परमात्मा का अनुभव करने लगता है। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह सब जगह सम देखता है और सुख और दुख को भी सब जगह सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने में लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी का दुख, संताप आदि उसको दूर करने में लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में आया है, मानस में लिखा हुआ है, पर दुख दुख सुख सुख पर देखे, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे भी कितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी। जब तक अपने को महान बनाने की, अपने को महान समझने की लालसा है तब तक समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय में यह लगन लग जाती है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, तब समता स्वतः आने लगती है। मन में आनंद की लहर उमड़ने लगती है। जहां हमारी ममता न हो वहां सुख पहुंचाएं, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां अपनी ममता हटा लें, क्योंकि दोनों का परिणाम एक होगा, और यदि हमने नहीं हटाई तो दोनों का परिणाम अलग अलग होगा। यहाँ एक उदाहरण भी रामचरितमानस में बहुत दिया जाता है। चित्रकूट में लक्ष्मण जी, भगवान राम और सीता जी, चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। से वही लखन सी रघुवर ही, जिम अबे की पुरुष सरहि। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरों को अपने बच्चे पर ममता रहती है, उसके मरने के बाद भी उसे शरीर को पकड़े पकड़े इधर से उधर घूमती है, छोड़ती नहीं है। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तो वह उसे स्वयं खा लेती है, पर वह बच्चे को खाने के लिए नहीं देती।
बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसे घुड़की मारती है जैसे ची ची करके वो बच्चा भाग जाता है। तो ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। मैं आशा करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम प्रेम पूर्वक अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया, उसको मार्ग का पता नहीं, वह हमसे पूछ ले तो हमें प्रसन्नता से मार्ग बताएं। कुछ दूर तक संभव हो सके तो उसको छोड़कर आए, तो हमें हृदय में प्रसन्नता, सुख का, शांति का अनुभव स्वतः होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। वह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दें कि भाई इधर जाओ, इधर ठंडा जल है, फिर हम अपना हृदय देखें, उस हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी, सुख आ जाएगा। सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा, दुख पाने पर मैं सुख ले लूं या दूसरे को दुखी करके मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे कभी हमें सुख नहीं मिल सकता। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई उन्हें भगवान प्राप्त हो जाता है। ते प्राप्तुष्ठन्ति मावेव सर्वभूतेषु रता। यह बात गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 में हमें सुनने को मिलेगी। आस्तिक से आस्तिक हो या नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान ने विधान बराबर रखा है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है जो संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है, भगवान नाम कोई चीज नहीं है, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है। तो भगवान के यहाँ दोनों के लिए जो पृथ्वी के 5 तत्व हैं उनमें कोई असमानता नहीं है। जल में यह भेद नहीं कि वह आस्तिक की प्यास ठीक से बुझाए और नास्तिक की प्यास को शांत ना करे। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि भगवान ने अपने जो 5 प्राकृतिक तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और आदि आदि, तो वह सबको समान रूप से दिया है। समता का अर्थ यह नहीं कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन और विवाह आदि का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली हो सकती है, लेकिन समदृष्टि कभी भी हमको नुकसान नहीं करती, और यहां समदृष्टि की बात की गई है। पशुओं में भी समानता का बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण से की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की रसोई हो, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि उसकी समता है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य के लिए यह समता नहीं है। वह अपने आचरण को तरह तरह के लोगों के साथ तरह तरह से करता है। समता तो यह है कि दूसरे के दुख को कैसे मिटे, दूसरे के सुख को कैसे हो, आराम कैसे हो, ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता, निर्मलता जिसके में आ गई वह समदर्शी हो गया। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और यहां जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ऐसा ही बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मोह निर्मल निर्मल मन जन मोहि भावा। तो उनको भी वहां निर्मल मन की ही बात कर रहे हैं। परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से खान पान आदि के अंतःकरण में अपवित्रता आती है। इसी तरह से एक बात यहां आज वर्तमान में बहुत
विशेष रूप से फैली हुई है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे के कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति है, विद्या है, वस्तु है, कला है, उसके द्वारा ही चारों वर्णों की सेवा करें और कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रखें। आजकल वर्णाश्रमों को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है कि आप किस पार्टी से हैं। आज वर्णाश्रम में इतनी लड़ाई नहीं जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह बात प्रत्यक्ष है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा चलते थे, सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे समाज में संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। गांव में भी सब लोग आपस में इस पंचायती चुनावों के कारण, जातीयता के कारण जातीय संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि उस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी को वोट दिया, अतः यह सब सुविधाएं भी वहीं से लो। तो जब सक्षम लोग अक्षम लोगों को सुविधाएं देना बंद कर जाते हैं तो फिर समरसता की भाव नहीं रह जाती। यदि हमने किसी के प्रति अंदर अपने बैर बांध लिया और हम कहें हम बहुत बड़े समदर्शी हैं, या किसी से हम घृणा करें, किसी से द्वेष करें, किसी के प्रति जलन रखें, ईर्ष्या रखें, तो हम समदर्शी नहीं हो सकते। यदि समता लानी हो तो दूसरे व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, उसे सुख देना, उसका दुख दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो वर्तमान में मिटता जा रहा है। इसीलिए आज हम सब कुछ करते हुए भी दुखी, व्यथित और भ्रमित रहते हैं। इसीलिए हम परम तत्व को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और हम इन सब चीजों में फंसकर अपने आप को महान समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों के बारे में कटु शब्द बोलना, यह सब पतन के कारण है। उत्थान तो सद्भावों, सद्गुणों और सदाचार से ही होता है। वह चाहे किसी के प्रति करें। उत्थान किससे होता है? सद्भाव, सद्गुण और सदाचार। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुएं जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएं विशेषता में देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय के क्यों ना हो। सबका जीवन सुखपूर्वक बीते, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का हित हो, यह हमारी हिंदू सनातन धर्म की सतत परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं यहाँ एक बात आज और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जिसके कारण कई बार मेरा विरोध लोग करते हैं कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग मीटिंग के शुरू में बोलते हैं, मीटिंग के बाद में बोलते हैं, कोई प्रवचन देने से पहले बोलता है, प्रवचन के बाद भी बोलता है, लेकिन क्या इस संस्कृत के श्लोक का उनके जीवन में पालन है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब यह है कि सबका जीवन यापन सुखपूर्वक हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का हित हो, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो। हम कहते जरूर हैं, लेकिन अपने जीवन में इसका महत्व
कभी नहीं उतारते। इसीलिए आज इन शास्त्रों के महत्व को, गीता के महत्व को, कुछ लोग कहते हैं मैंने गीता बहुत बार पढ़ ली, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। पढ़ने से परिवर्तन नहीं आएगा। आप केवल वह काम करेंगे पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यदि जब तक आप अपने आचरण में अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने आचरण में उतार कर अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों का हमें वो फायदा नहीं मिलेगा जिसके लिए गीता हमें बतलाती है। अतः आज के इस श्लोक की व्याख्या से हमें 3 चीजें बहुत समझने को मिलती हैं। सबसे पहली है, नंबर 1, ऐसे ज्ञानी जन जो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण हैं, और दूसरे ऐसे अज्ञानी जो चांडाल की तरह हैं, दोनों को समान देखते हैं, जो गाय, हाथी, कुत्ते सबकी आत्मा को, उनके शरीर को नहीं, उनके कर्मों को नहीं, उनकी आत्मा को समानता से देखते हैं, वही जन विद्या और विनय से युक्त है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आगे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।